तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 7.4. और सबसे इजी एक्सरसाइज है ये. सिर्फ कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे. जैसे एक कंसेप्ट है यहाँ पे आपका जो यूज होने वाला है, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कही थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब मान लो कोई इवेंट बी है, ठीक है. इवेंट बी होने ऑलरेडी हो चुका है, बारिश ऑलरेडी हो गई है जिसके कारण क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ रहा है. इवेंट बी क्या है, बारिश ऑलरेडी हो गई है और क्रॉप्स कितने हुए या उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है. तो एक इवेंट होने के कारण, एक इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो गया है, इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर हो गया है, उसके कारण इवेंट ए में क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है, रुको. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, ये आपको निकालना होता है. व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, बी की जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो आप उसको लिखते कैसे हो, आप उसको लिखते कैसे हो, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हो डियर, थोड़ा सा ध्यान से देखना. इवेंट बी ऑलरेडी ऑकर्ड और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, पी ऑफ ए स्ट्रोक बी लिखते हो. इज दिस पार्ट क्लियर? पी ऑफ ए स्ट्रोक बी लिखते हैं आप हम यहाँ पे. ठीक है, ऑल राइट, ये पार्ट क्लियर है. ओके, नाउ अगर मैम इवेंट ए ऑलरेडी हो गया और इवेंट बी निकालना है, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इवेंट ए ऑलरेडी हो गया राइट, तो ये पहले आएगा. इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप ऐसे लिखोगे, पी ऑफ बी स्ट्रोक ए, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है तो. इज दिस पार्ट क्लियर? पहले नोटेशन समझना सीखो, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ. नोटेशन समझ में आए? ओके डियर. नाउ अब एक चीज देखना, P ऑफ A अपॉन B या P ऑफ A स्ट्रोक B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है अगर B का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो. कैसे निकालोगे, व्हाट इज योर फॉर्मूला, A इंटरसेक्शन B निकालो, दोनों A और B दोनों निकाल लो, उसको डिवाइड कर लो B से, लास्ट में B है ना, तो इधर B. एक बार वापस से, B ऑलरेडी हो चुका है तो B वाला पार्ट नीचे. इज दिस पार्ट क्लियर? B ऑलरेडी हो गया है डियर, B इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड है तो B वाला पार्ट नीचे. और फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें A और B दोनों हैं, डिवाइडेड बाय B कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा. यस और नो, समझ में आया? ओके, बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, नाउ अगर अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ रहे हैं अपन. इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए और बी दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट इज गिवन बाय. दोनों इवेंट का ऑकरेंस कैसे दिया जाता है वो एक बार देख लेना. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू योर, एक मिनट रुको, मुझे आपको लिख के बता दे दो. मुझे बताना पी ऑफ बी स्ट्रोक ए क्या होता है, या बी अपॉन ए बोल दो क्या होता है मैम. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए, क्यों? क्योंकि लास्ट में ए है. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है. तो मुझे बताना ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? ए इंटरसेक्शन वाला बी, ये जो पार्ट है, क्या ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा? यस और नो? तो आप देख रहे हो वो पहला वाला जो स्टेप है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया. इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है ईच अदर से, फिर क्या करोगे? दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, फिर क्या करोगे आप? जैसे मान लो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसका हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है. ठीक है, यस डियर, आ जाओ. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? जब टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, कब? जब एक का ऑकरेंस दूसरे के होने या ना होने पे फर्क नहीं पड़ता. जैसे क्वेश्चन हम लोग अभी तक करते आए थे,
ठीक है, एक के होने और दूसरे के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑकरेंस ऑफ अदर और नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट. होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये क्लियर है? बस अब ये एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है. बाकी अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, इससे करने से बेटर है. बाकी कुछ मत करो, डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ करेंगे डियर. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 फॉर्मूलेज बताए हैं. एक आपको मैंने बताया है कि P ऑफ A इंटर P ऑफ A अपॉन B क्या होगा, ठीक है, या स्ट्रोक B क्या होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको फाइंड करनी होती है. टू फाइंड ये A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में, अगर B ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया है. फर्स्ट पार्ट क्लियर. और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B हो जाएगा. डन, ये पार्ट क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 डियर. बस 2 फॉर्मुलेज करो अभी, दैट्स इट. बाकी यही फॉर्मुलेज को आपको एक्सप्लेन भी मैं करवाती हूँ इस क्वेश्चन में. ठीक है, ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 1 है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. 2 डाइस को आप साइमल्टेनियसली थ्रो करते हो. इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो अ नंबर 5, अगर कम से कम एक डाइस 5 नंबर शो करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 9. क्या प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो सेकेंड वाला डाइस अपन ने शो किया है उसका सम 9 आना चाहिए. वहाँ पे जो नंबर्स शो करे वो 9 आना चाहिए. ठीक है, तो चलो आ जाओ. पहले सैम्पल स्पेस अपना पूरा बना लो. पहले पूरा सैम्पल स्पेस बना लो. 1 से 6 तक बना लिया, 2 1 से 2 6 तक बनाया, 3 1 से 3 6 तक बनाया, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6. एन ऑफ एस तुम्हारा 36 आया. ये समझ में आया क्या? एन ऑफ एस तुम्हारा 36 आया, ये समझ में आया? ओके. अच्छा मैम, हमें तो क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आएगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. एक मिनट, समझ में आएगा. वापस से क्वेश्चन पढ़ो. 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो. अगर एक डाइस, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो अ नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो सम है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 2 डाइस इज 9. मतलब वो पूछा क्या है, सम 9 आना चाहिए, जो सम है वो 9 आना चाहिए अगर एटलीस्ट इफ एटलीस्ट डाइस शो नंबर 5, अगर वो 5 नंबर शो करता है तो. इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर आप इसको इवेंट ए लेते हो, ठीक है, और इसको इवेंट बी लेते हो, ओके, तो इसको अगर हम लोग इवेंट ए लेते हैं, इसको इवेंट बी लेते हैं, ठीक है. एन ऑफ एस क्लियर है तुम्हारा 36. अभी ये समझ में आ रहा है? इसको देख के तो समझ में आएगा एग्जाम में कि भाई वो आपको बी अपॉन ए पूछा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, कौन से 2 डिजिट्स का सम 9 आएगा अगर क्या बोलते जो डाइस है वो 5 नंबर शो करता है, एटलीस्ट एक नंबर 5 शो करता है. समझ में आएगा कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछा है. इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा मैम, हम इसको बी नहीं लेंगे, हम इसको बी लेने वाले हैं और इसको ए लेंगे, तो वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होगा. क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, जिसको जो लेना है वो ले लो. बस यहाँ पे सही से लिखना. ठीक है, इसको लिखना और फिर अच्छे बेहतरीन तरह से आप शांति से लिखना. ठीक है, ओके. अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए या बी स्ट्रोक ए पूछा है, बी डैश ए पूछा है. नाउ लेट ए बी द इवेंट. इवेंट ए क्या लिया आपने कि एटलीस्ट जो डाई है उसमें एक नंबर 5 आना चाहिए. मतलब एक नंबर 5 ये हो गया. अगर अब मैं ये पूरा मिटा दूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. एक नंबर 5 ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये पूरे हो गए, ये सा ना, और ये हो गया. तो कितने हो गए? 3 4 5 और ये 6, 11 हो गया. 11 हो गया. अरे डियर इधर देखो,
ये 1 2 3 4 5 और ये पूरा का पूरा 6 एलिमेंट, मतलब 6 5 11 हो गया। तो तुम्हारे n ऑफ a कितना हो गया? 11। एवरीबॉडी, इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो अभी तक जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना वैसे का वैसे ही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताना मुझे। प्रोबेबिलिटी, ये एन ऑफ ए आया, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना मुझे। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मतलब 11 अपॉन 36, ये हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेट बी बी द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 2 डाइस बी 9। 2 नंबर का प्लस करोगे तो 9 आना चाहिए, मतलब 1 से लेके 6 में जाएंगे तो ऐसे तो कोई भी नंबर नहीं है जिस जो 9 देगा, क्योंकि इसकी सम 7 होती है 1 और 6 की, इसकी सम 8 होती है, तो इन दोनों में, ये दोनों रो में कोई ऐसा नंबर नहीं है। यहाँ पे 3 6 है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 6 वाला एक नंबर है, ये 4 5 एक नंबर है जो 9 देगा अपन को, ये 5 4 दे देगा, ये 3 6 दे देगा। और कुछ है क्या? और कुछ है? तो सिर्फ 4 ही नंबर है आपके पास में, सिर्फ 4 ही नंबर है डियर। तो एन ऑफ बी क्या हो गया तुम्हारा? 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका? 4 अपॉन 36। इज दिस पार्ट क्लियर? उन्होंने नहीं दिया है, हमने सॉल्व किया। क्लियर? ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? कुछ कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 6 देखो, 4 5 5 4 6 3 ना। तो सिर्फ अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो 4 5 और 5 4 कॉमन आता है, मतलब यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 2, और प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2 अपॉन 36। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी क्लियर है क्या? अभी तक क्वेश्चन की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये वही वाला पोर्शन था जैसे हम लोग पहले अभी तक सॉल्व करते आते थे। एक इवेंट दिया है, बी इवेंट दिया है, अपन ने पी ऑफ ए निकाला, पी ऑफ बी निकाल लिया, एंड दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं, राइट? अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब फॉर्मूला पुट करना है। अब तुम्हें फॉर्मूला क्या बोलता है? पी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब क्या बोल रहा है कि वो तुम्हें जो सम टोटल वो 9 शो करेगा अगर एक नंबर, डाइस का एक नंबर 5 है तो, ठीक है। तो पी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। इंटरसेक्शन बी क्या आया? 2 अपॉन 36 आया, और पी ऑफ ए क्या है? 11 अपॉन 36। इसको डिवाइड करो, 2 अपॉन 11। यो एवरीबॉडी, समझ में आया? एवरीवन, इजी? इजी है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है? यस और नो? ओके। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है पता है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है वो, ठीक है। मतलब 2 इवेंट्स है और एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका फॉर्मूला ये बन जाता है। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, वापस से थ्रो किया, ये अपने आगे सैम्पल स्पेस पता है हमें 36, ये बार बार नहीं देखेंगे। इफ सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन, अगर सम जो है वो नंबर्स का सम इवन नंबर होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द परफेक्ट स्क्वायर? क्या पूछा है? बी पूछा है। और इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, इसको बोल दो आप इवेंट ए। इवन नंबर दोनों का सम करोगे तो तुम्हें इवन आना चाहिए, जैसे इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया, बस, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो 1 3 ये इतने आ गए फर्स्ट रो से। यहाँ पे भी इवन ले लो, नहीं सॉरी ये तो ऑड हो गया ना, इवन चाहिए ना आपको। 2 2 4 6 8, तो ये 3 आ गए इधर से, ये 3 आ गए यहाँ से देखना 3 1 में 3 3 3 और 1 4 होता है, ये तो 4 हो जाएगा, 3 3 3 5 8,
बस ये इतने इवन हो गए। फिर यहाँ पे भी सेम 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6 ये निकाला आपने। सारे इवन नंबर दोनों का सम करो तो इवन नंबर आना चाहिए। तो इसको आपने काउंट किया तो आपको 18 आया। पी ऑफ ए निकाल लिया 18/36। इज दिस पार्ट क्लियर? पी ऑफ बी बताना है कि अभी वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? अभी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा रे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परफेक्ट स्क्वायर? मतलब कि इन दोनों का प्लस करना है। हाँ जी, ठीक है, उन दोनों का प्लस करो तभी तो। ये 2 डाइस है, एक पेयर ऑफ डाइस रो किया है। वो बोल रहे थे, उसने सिर्फ ऐसे ही ओपनली बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा? 2 डाइस है, दोनों डाइस का प्लस करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा डियर? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको? यस और नो? पक्का? ओके, तो सम करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इवेंट बी क्या है कि आप सम करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताना, परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, फिर 36। अभी 36 तक ही आएगा, इतना तो आएगा भी नहीं। आपको पता है आपका ये दोनों नहीं आएगा, आपके सिर्फ 12 तक, 6 6 12 यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इतने में ही आएगा तुम्हारा। एम आई क्लियर? सिर्फ 1 4 9 में ही आने वाले तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर। इतनी ही पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर आने की। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? अरे तुम सम करोगे ना तो या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कितना आ रहा है? 6 और 6 12 होता है, और वो भी 16 से भी कम है वो। क्लियर है? ओके, तो अभी मुझे बता दो, 4 आना चाहिए, 9 आना चाहिए और 1 आना चाहिए। 1 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो इसका आंसर 2 होगा। तो 4 और 9 कब आएंगे? 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 4 के सारे किस्से खत्म। 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9 एंड 6 3 9। अभी यहाँ पे ना पहले इनको करने का 1 4 9 ये हमें पता है, 1 आ ही नहीं सकता क्योंकि मिनिमम नंबर फर्स्ट नंबर ही 1 1 है, तो वो 2 जाता है, उसका जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो इन दोनों को देखा और अपन ने ये बनाया। इज दिस पार्ट क्लियर? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पी ऑफ बी कितना हुआ? 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 7/36। इज दिस पार्ट क्लियर? अब दोनों में कॉमन कितना है? ये लो। अच्छा, ये लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी ही नहीं है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों मैडम? ज़रूरत थी नहीं। आपको क्या बोला है उसने? आपको उन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा देखना ज़रा। आपको उन्होंने क्वेश्चन में निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यही निकालने बोला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालें? बी का सैम्पल स्पेस भी क्यों निकाल के टाइम पास करें? यो एवरीबॉडी, तो अब इन दोनों में मुझे सिर्फ कॉमन बता दो, कुछ कुछ कॉमन है। तो 1 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 1 कॉमन है, 3 6 नहीं है, 4 5 भी नहीं है, 5 4 6 3 वो भी नहीं है। तो सिर्फ 3 चीज़ें कॉमन है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 3। इन दोनों का कॉमन पार्ट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, ये जो है कॉमन है, तो 3/36। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3/36 डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए जो आपने निकाल लिया। पी ऑफ बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर? ये हो जाएगा 18/36, इसको डिवाइड करोगे आपको 1/6 आएगा। क्लियर? डन विथ योर क्वेश्चन नंबर 2? पक्का एवरीबॉडी? ओके, अ बॉक्स कंटेन 11 टिकट्स। एक बॉक्स है जिसमें 11 टिकट है, नंबर फ्रॉम 1 to 11। 2 टिकट्स आर ड्रॉन। 2 टिकट निकालनी है हमें विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब निकालेंगे बाद में वापस से डाल देंगे। पहली टिकट निकालेंगे बाद में वापस से डाल देंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? इफ द सम इज इवन, अगर सम इवन है
इवेंट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर ऑड, इवेंट बी, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी अब मत निकालना। डन एवरीबॉडी? ओके, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ आप, सैम्पल स्पेस बता दो। 2 टिकट ड्रॉ कर रहे हो, पहली जब टिकट ड्रॉ किया तो क्या ऑप्शन थे आपके पास में? 11C1, 11 टिकट में से एक टिकट निकालोगे 11C1, फिर वापस से 11 टिकट बचेगी। क्यों? क्योंकि तुमने निकाली और वापस से डाल दी, रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट है। तुमने निकाली, टिकट निकाली और वापस से डाल दी, तो दूसरी जो टिकट है वो भी 11 में से 11C1 बनेगा। क्लियर है ये पार्ट एवरीबॉडी? तो क्या हो गया, सैम्पल स्पेस क्या हुआ? 121, 11 इंटू 11 दैट इज योर 121। तो ये हो गया तुम्हारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, ओके। अब निकालना है हमें इवेंट ए का। 2 टिकट्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, इफ द सम इज इवन, जब तुम टोटल करोगे ना तो वो इवन आना चाहिए। ओके, तो मुझे एक बात बताओ ना, टोटल तुम्हारे पास में इवन नंबर्स कितने हैं? अगर 11 टिकट ड्रॉ करते हो तुम, ठीक है, 11 टिकट्स ड्रॉ करते हो तो इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं पहले बता दो। 1 to 11 में से इवन नंबर बताओ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 ही आएगा, राइट? यस और नो? इतने ही आएंगे, ये अपने इवन नंबर्स हो गए। और ऑड नंबर्स क्या हो गए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये अपने ऑड नंबर्स हो गए। इज दिस पार्ट क्लियर? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 11 टिकट्स में और इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने, ये आपको बताए हैं। अभी और कुछ भी सॉल्व नहीं किया मैंने कोई प्रोबेबिलिटी या कुछ सैम्पल स्पेस नहीं निकाला। ये सिर्फ इवन नंबर्स है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स है डियर। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है। इफ द सम इज इवन, अगर आप 2 टिकट ड्रॉ करते हो और उसका जो सम आ जाए वो इवन आ जाए। अच्छा, मुझे अभी इतना बताओ, 2 टिकट ड्रॉ करने, वो बात तो सही है, लेकिन टोटल इवन नंबर्स कितने हैं? 5। टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं? 6। ये देखो ना, 3 3 6 एंड 3 2 5। ठीक है, अब इफ द सम इज इवन, ओके, इवेंट ए सम इज इवन। अब थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ध्यान से, ये क्वेश्चन को LDR मार्क कर लो, लास्ट द रिवीजन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट स्टडी है इधर। सम इवन कब आएगा? जब तुम 11 में से, तुम्हारे पास में टोटल 11 टिकट्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, इवन नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं। इवन प्लस इवन, 2 + 2 इवन ही आएगा, 4 इवन ही आएगा, 6 + 6 12 इवन ही आएगा। तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर विल बी योर इवन नंबर। और ऑड प्लस ऑड, 1 + 1, 3 + 3, 5 + 5, ये भी तो इवन देता है। ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इक्वल टू योर इवन नंबर। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? अब तक कुछ नहीं किया मैंने, कुछ सॉल्व नहीं किया, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि दोनों का सम, कोई भी एक नंबर निकालोगे और एक टिकट निकालोगे तो उन दोनों का जो सम है वो इवन आना मांगता। तो अगर मान लो दोनों इवन आ गए तो वो इवन ही होगा, अगर दोनों ऑड आ गए तो भी वो इवन होगा। यस और नो? दोनों ऑड टिकट्स आ गई तो भी उसका सम इवन ही होता है ना। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो अभी इवन नंबर निकालने हैं। कितने इवन नंबर्स है आपके पास में? 5। 5 इवन नंबर, 5 नंबर्स है, उसमें से आप एक ड्रॉ करोगे, एक टिकट ड्रॉ करोगे, इनटू अगेन ये इवन के लिए 5C1 और बोला तो प्लस, और अगेन 6 ऑड टिकट्स है, 6 ऑड है। ठीक है, तो इसमें से भी एक निकालेंगे, इनटू इसमें से एक निकालेंगे, तो ये तुम्हारे टोटल इवन ही आएंगे ना।
इन सबका सम इवन ही होगा, यस और नो? ये बात क्लियर है एवरीबॉडी? वापस से बताऊं, एनी वन ऑफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट? पक्का क्लियर है? अरे बाबा, ये 5 टिकट्स थे, उसमें से मैंने 5 इवन नंबर की टिकट है, उसमें से मैंने 1 ड्रॉ किया, ठीक है? इधर इवन नंबर आया, लेट से 2 आया, इधर से भी मैंने कुछ ड्रॉ किया, लेट से इधर 4 आया, तो 2 + 4 6 आएगा, इवन नंबर ही तो आएगा। तो ये यहाँ से इन दोनों का सम इवन आता है। और यहाँ पे 2 और टिकट्स ड्रॉ किया, 2 और टिकट्स ड्रॉ किया, 6C1 × 6C1। मैम हम 6C1 क्यों कर रहे हो? रिप्लेसमेंट बोला है, एक टिकट निकाल के वो टिकट वापस से डाल दिया, तो 6 टिकट अपने पास में ऑड नंबर की, 5 ही टिकट अपने पास में इवन नंबर्स की। तो ये जो पार्ट है ना, ये सेम ही रहेंगे, 5 5 6 6। क्लियर है? पक्का? ओके। तो अब इसको सॉल्व करो। 5C1 क्या होता है? 5। 5C1 क्या होता है? 5 + 6 × 6 25 + 36, दिस इज योर 61। तो तुम्हारा सम n ऑफ a क्या हो गया? 61। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा? अपॉन 121 करना आपको, 61 अपॉन 121। प्रेजेंटेशन बेहतरीन करोगे आप, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, 61 अपॉन 121। ये तुम लिख कर दिखाओगे एग्जामिनर को, ठीक है जी? ये आप एग्जामिनर को अच्छे से लिख कर बताना, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया। डन। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी समझी, इवेंट बी की तो हमको निकालनी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, लेकिन n ऑफ s निकालना है। हाँ चलो, इवेंट बी क्या बोलता है आपको? बोथ नंबर्स आर ऑड, दोनों के दोनों अगर ऑड है, तो ये तो अभी तो निकाला, दोनों के दोनों नंबर्स ऑड हुए तो सम व्हेन बोथ 2 नंबर्स आर ऑड हो गया। लो, सम व्हेन बोथ नंबर्स आर ऑड, मतलब 6C1 × 6C1 मतलब 36, n ऑफ b = 36। क्लियर? प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है? P ऑफ b = योर 36 अपॉन 121। दिखा दो ना, आपको आता ही तो है, जा क्या रहे अपना। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? ओके। अब निकालने क्या बोला है मैम? सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नंबर ऑड, मतलब P ऑफ b अपॉन a, ये निकालने बोला है। फॉर्मूला क्या होता है? a इंटरसेक्शन b अपॉन a, नीचे वाला a, ठीक है? चलो आ जाओ, सॉल्व करें। अभी एक बात बताना मुझे, इन दोनों में कॉमन क्या है? a इंटरसेक्शन b भी तो निकालना है ना यारो। a इंटरसेक्शन b कॉमन क्या है इन दोनों में? ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये ऑड नंबर्स दोनों में कॉमन है, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? अगेन 6 × 6 या 6C1 × 6C1 = योर 36। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? अरे जब हमने सम ऑफ इवन नंबर निकाला तो वहां पे भी ऑड नंबर्स लिया था, ऑड नंबर में तो ऑड नंबर ही लिया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ऑड नंबर ही है, दैट इज 36। हाँ जी, ओके। अब हो गया ना आंसर, अब क्या प्रॉब्लम है? तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नंबर्स आर ऑड गिवन दैट द सम इज इवन, ये क्या हो जाएगा? ये आपको फाइंड करनी है, और ये जो a है ये ऑलरेडी ऑकर्ड है, ठीक है? तो ये आपने निकाल लिया 36 अपॉन 121। अच्छा, ये तो सिर्फ n ऑफ a 36 था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, छोड़ना नहीं, n के बाद में जब जब n है तब तब प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो 36 अपॉन 121 ये हो गया तुम्हारा, और p ऑफ a क्या है? 61 अपॉन 121। डन डियर एवरीबॉडी? क्लियर है? योर फाइनल आंसर विल बी योर 36 अपॉन 61, क्योंकि 121 विल गेट कैंसिल ईच अदर। डन हो गया? पूरा आंसर दिखा दूँ एट 1 पेज, पूरा प्रेजेंटेशन ले लो आंसर्स का। आप उनका मत लो, आप अपना ही प्रेजेंटेशन लो, बिकॉज वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है एवरीबॉडी? डन? इनका भी ले लो, लेना है तो ये लो, ये फर्स्ट हाफ, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। डन? चलो
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है एक कार्ड ड्रॉ करने का है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52C1 हो जाएगा तुम्हारा N ऑफ S, इसका आंसर आएगा 52। ठीक है, कंसिडर टू इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी। आज ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, अ क्लब कार्ड इज ड्रॉन। क्लब क्लब कितने होते हैं टोटल, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। एंड एन एस कार्ड इज ड्रॉन, टोटल कितने एस होते हैं, 4। डिटरमाइन वेदर द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। वो बाद में बताएंगे, पहले इवेंट बी बताओ मुझे। ए की कार्ड ड्रॉ करना है तो इवेंट ए बताओ, एन ऑफ ए बताओ। जगह तुम्हारा 13C1, प्रोबेबिलिटी बता दो। तुम्हारा 13/52 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। एन ऑफ बी बताओ। 4 एस कार्ड है, उसमें तो एक ही उठाने का है। 4C1, प्रोबेबिलिटी बताओ बी की। 4/52। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? धड़ आता है यार, समझ में आया है क्या? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना, अब हम लोगों को करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है मैम, वो क्यों करें? यहाँ पे तो बोला है कि जो इवेंट्स है वो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, यही पूछा है उन्होंने, और तो कुछ नहीं पूछा है, तो फिर वो क्यों करें? करना पड़ेगा ना। आप बताओगे कैसे उनको? बताती हूँ मैं आपको, आप एक बार करो, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों करना है। ठीक है, आपका जो इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है पता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जब आपको ये आ गया ना, आप उसको सॉल्व करके बता दो, इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आता है क्या। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप बोलोगे कि येस ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर नहीं होता है तो आप बोलोगे वो इंडिपेंडेंट नहीं है बॉस। समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंट वाला कंडीशन याद करो, इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला। वो पूछ रहा है आपको कि इवेंट ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है क्या, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर उसको इक्वल करके बता दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस साइड, मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करके बता दो कि क्या उसका आंसर इंटरसेक्शन ए और बी से इक्वल आता है क्या। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आप बोलोगे वो इंडिपेंडेंट है, नहीं हुई तो बोलोगे इंडिपेंडेंट नहीं है। डन। क्यों निकालना है समझ में आया? यस। तो अभी ये बताओ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ ना मुझे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अरे 13 आपके कौन से कार्ड है? क्लब कार्ड है, उसमें से एक 1 ए होगा, यहाँ पे भी एक एस होगा, ये 13 में से, ये 13 डायमंड में से भी एक एस होगा, ये 13 हार्ट में से भी एक एस होगा, तो ये क्लब में से एक एस होगा। यस और नो एवरीबॉडी? तो एक इन दोनों में कॉमन क्या है? 1C1। क्लियर? इंटरसेक्शन बोला है, क्लब भी होना चाहिए और एज भी होना चाहिए, तो एक ही कार्ड होगा जो क्लब भी होगा और जो एज भी होगा। ठीक है, ठीक है जी। नाउ अब क्या निकल गया आपका? आपका निकल गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी की। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52 कार्ड्स। यस और नो? डन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है 1/52। ये हो गया तुम्हारा, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देना LHS। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने LHS। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। इंटरसेक्शन ये तो हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी सॉल्व किया तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करोगे तो भी वो भी 1/52 आना चाहिए। एक बार सॉल्व करके देख लो। पी ऑफ ए क्या निकाला आपने? 13/52। पी ऑफ बी निकाला 4/52। 13/52 इंटू 4/52 करना ज़रा, कितना आएगा आपका? 13/52 इंटू 4/52 करना आपका, कितना आएगा? 13 4 52, ऊपर एक 52 कैंसिल होगा, 1/52 ही बचेगा। सिंस आप बोलोगे सिंस therefore LHS is equal to your RHS, therefore A and B are independent events. Am I clear everybody? ले लो पूरा आंसर ले लो आप।
क्लियर है? ओके तो डियर एक बार इसके आंसर्स ले लो आप। ये लो क्वेश्चन नंबर 4, दोनों आंसर ले लो, इनका भी ले लो मेरा भी ले लो फटाफट से। ये एक्सप्लेनेशन जो भी है ना ऊपर हरा हरा कलर, ये करके रखना, एग्जाम मोमेंट पे आपको इसी से याद आएगा कि क्या पढ़ाया था, क्या बोला था। ठीक है? यस, अब यहाँ से ले लो। डन। इंडिपेंडेंट क्यों है ये इवेंट्स? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी जब आपने किया तो उसका आंसर, जो इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ रहा है ना 1/52, वही आंसर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का भी आ रहा है। तो इसका मतलब वो दोनों इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। डन। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 5 देन। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स, एक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक का। इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी, चांसेस ऑफ सॉल्विंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है तुम्हें 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट रुको, ऐसे मत करो इसको, ऐसे मत करो, इसका इजी तरीका है, वैसे करते हैं ना अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है आपको, चांस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट ए, ठीक है 3 स्टूडेंट्स हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया? 1/3। प्रोबेबिलिटी बी स्टूडेंट सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, एंड जो सी वाला स्टूडेंट सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है आपको 1/5। इज दिस पार्ट क्लियर? अब क्वेश्चन बोलता है इफ ऑल ऑफ देम ट्राई इंडिपेंडेंटली, सब अपने इंडिपेंडेंट वे में ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हिंट दे दी है इंडिपेंडेंटली। याद करना पूरे चैप्टर में कहीं पे ऐसा इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं था। ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही याद आनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट सॉल्व। तो सबसे पहले नॉट सॉल्व निकाल लो, सबसे पहले नॉट सॉल्व निकाल लो, उसको 1 से माइनस कर लो, हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैडम मतलब प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा मतलब, रुको, ये प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है 1/3, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी बताना मुझे। ये जाएगा तुम्हारा 1 - 1/3 मतलब 2/3। एवरीबॉडी, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय स्टूडेंट बी, 1 - 1/4 मतलब 3/4, एंड प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय स्टूडेंट सी, 1 - 1/5 is your 4/5. Everybody, is this step clear? Problem is not solved by A, not solved by B and not solved by C. पक्का? तो अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे इतना बता दो probability निकालनी है when the problem is not solved by any students. तो probability of A dash intersection B dash intersection C dash कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व हुआ है और इसका आंसर क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। इज दिस पार्ट क्लियर? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। P probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. तो यहाँ पे A dash B dash C dash है तो क्या फर्क पड़ता है? हम A dash into B dash into C dash बोलेंगे। Is this part clear? तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 into 3/4 into 4/5 को, ये 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 2/5। चलो आ जाओ चेक करें आंसर, सेकंड वाले का आंसर 2/5 आया क्या? यो एवरीबडी, आया सेकेंड वाले का आंसर 2/5? चलो फर्स्ट वाला पार्ट करना भी, वेन द, पहले यहां लिख लो फर्स्ट सॉल्व दिस, पहले ये सॉल्व करवाया आपको, ये लिखो। एग्जाम में बोलोगे 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम वेस्ट करोगे, फिर
वापस से करोगे तो कोई मतलब नहीं, ये पहले ही लिख लो, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में। नाउ फर्स्ट पार्ट, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यस और नो? अगर तीनों से सॉल्व नहीं हुए मतलब किसी ना किसी से तो सॉल्व हो गए हैं। 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, 1 माइनस द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व की प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हारा 1 माइनस 2/5 आना चाहिए। ध्यान से देखो, 1 माइनस 2/5 आया। मैंने बाकी पूरा कुछ कचड़ा नहीं किया, ठीक है, मैंने डायरेक्टली आपको ये बताया। अब हालांकि इन्होंने भी वही किया है, 1 माइनस किया और ये यहाँ पे वापस से किया। देखो 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 2/5 डन एवरीबॉडी, ठीक है। चलो थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स एट कम, एकदम एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट है ऐसे रहेंगे जो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। मतलब मैडम, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, 2 सॉल्व करेंगे, 2 सॉल्व नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये मत देखो, ये अननेसेसरी कंफ्यूज हो गई। ये वाला देखो, P ऑफ ए, अच्छा यार इंटरसेक्शन है, देखना ही पड़ेगा आपको ये भी। चलो ठीक है, बताती हूँ। इंटरसेक्शन है, ठीक है, 2 स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो P ऑफ ए क्या है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बी क्या है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट बी। ए और बी से सॉल्व हो गया, सी से सॉल्व नहीं हुआ। 2 स्टूडेंट, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तीनों सॉल्व कर रहे हैं या फिर बी और सी सॉल्व कर रहे हैं। डन एवरीबॉडी, या तो 2 सॉल्व करेंगे या तो 3 सॉल्व करेंगे, या तो ए और बी या तो बी और सी, या फिर ए बी सी तीनों सॉल्व करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? बस सबकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, ध्यान से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/3, बी क्या है 1/4, 1/3 1/4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश देखोगे, सी डैश क्या है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 आया। यहाँ पे तीनों की 1/3 1/4 1/5, यस। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये देखो 2/3, बाकी बी और सी की मतलब 1/4 एंड 1/5। डन, जब आप उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 3/20। क्लियर डियर, कंसेप्ट समझा? एग्जैक्टली 2 बच्चों ने सॉल्व करना चाहिए, तो ए का सॉल्विंग का वाला प्रोबेबिलिटी, बी का सॉल्विंग वाला प्रोबेबिलिटी और सी का नॉट सॉल्विंग, मतलब सी का डैश, सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ओके चलो आंसर्स ले लो। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट दोनों साथ में आ गए। डन, और ये भी ले लो नीचे जो मैंने किया था वो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? सबसे इजी क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट 50-year-old मैन विल बी अलाइव टिल द एज ऑफ 60, 10 साल जीने की प्रोबेबिलिटी, 10 साल, 50 से 60 साल, मतलब 10 साल जो मैन है वो जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.83, ठीक है। वुमेन जो है वो 10 साल जिएगी, 45 ईयर से 55 ईयर तक जिएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है उन्होंने 0.97। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट men whose age is 50 and his wife whose age is 45 will both, मतलब men और wife जो है दोनों will be alive for next 10 years, दोनों जिंदा रहेंगे 10 सालों बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों अलाइव रहेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा P ऑफ A, ले लो इसको, ये हो गया तुम्हारा P ऑफ B। दोनों अलाइव रहेंगे मतलब A इंटरसेक्शन B, ये दोनों के जीने की प्रोबेबिलिटी कि मरने की प्रोबेबिलिटी, जीने की है ना, तो दोनों अलाइव रहेंगे मतलब A इंटरसेक्शन B। और अगर मरने की पूछा होता था तो A डैश इंटू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यस और नो? क्लियर है डियर ये कंसेप्ट एवरीबॉडी? मरने की नहीं पूछी, जीने की पूछी, जीने की ही दी है उन्होंने, तो A इंटरसेक्शन B।
तो क्या करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक के जीने से, मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये समझ में आ रहा है? अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती एक से जीने से दूसरे से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकती मैं, बट येस, किसी का किसी की लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो दोनों का जो अलाइव होना वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यू हैव योर फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे, आपको आ जाएगा 0.8051। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन, सिंपल था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन एन एग्जामिनेशन 30 स्टूडेंट फेल इन सब्जेक्ट 1, अरे सब्जेक्ट 1 में 30 बच्चे फेल हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी हंस रहे हैं, पता है क्या? 20 स्टूडेंट्स फेल इन सब्जेक्ट 2, 20 बच्चे फेल हो रहे हैं सेकेंड सब्जेक्ट में, और 10% तो ऐसे थे कि दोनों में फेल होता है, ये तो दोनों में फेल हो गए, बोथ। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, ये हो गया 10%। इज दिस पार्ट क्लियर? अगर इसको आपने इवेंट ए ले लिया ना, ये इवेंट बी हो गया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का जी, यहां तक समझा? क्लियर? नाउ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, एक ही बच्चा सेलेक्ट करने का एट रैंडम, एकदम रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन सब्जेक्ट 1 इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन सब्जेक्ट 2? मतलब उसको पता है सब्जेक्ट 2 में फेल हुआ है और फिर भी वो सब्जेक्ट 1 में फेल हुआ है। तो कैसे निकालोगे? सब्जेक्ट 1 पे फेल हुआ किसकी प्रोबेबिलिटी ए, सब्जेक्ट 2 पे फेल हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी बी। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। व्हाट इज योर फॉर्मूला? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं? लो चलो, ए इंटरसेक्शन बी का कितना आया? 10/100। अच्छा, परसेंटेज बोला है तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 100% होगा, ठीक है। ये देखो ना, ये 100, 10/100, 30/100, 20/100, ठीक है। तो 10/100 अपॉन 20/100 मतलब 10/20, दैट इज 1/2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? इफ जो स्टूडेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में तो फेल होना ही चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्या बोलते हो? एटलीस्ट, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट रे भाई, वो इसका आंसर है, एटलीस्ट बोला है, यूनियन आएगा। यस और नो? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ओह सो सॉरी, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है फॉर्मूला? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एवरीबॉडी यस और नो? अरे इतने सम्स किए अपन भूल कैसे रहे? समझ में आया? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बोला तो यही होगा आंसर। क्लियर? चलो ना, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट बोला, मैं बताती हूँ, वो वाला जो क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली कैसा है, यहाँ पे उन्होंने फेल की प्रोबेबिलिटी दी और फेल ही पूछ रहा है, तो ए डैश नहीं होगा कहीं पे। अगर फेल की प्रोबेबिलिटी दी और पास पूछा होता तो जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया ए डैश वाला, वो आता था। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? पी ऑफ ए डैश इन ए डैश, मतलब वो पास हो गया है, पास का कहीं नामो निशान नहीं, वो सब तीनों क्वेश्चन में फेल फेल की बातें कर रहा है। ठीक है एवरीबॉडी? चलो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, वो जो बच्चा है वो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो ये कैसे करोगे? बोलो, लो देखो आंसर्स। याद है इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो तीन पार्ट्स करवाए थे। यहाँ पे एक बोला कि -2 कर देना यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको, एक मिनट, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, लेट मी शो यू। सेम क्वेश्चन करवाया है,
कहाँ गया वो एग्जैक्टली वाला पार्ट, किधर गया रे? क्वेश्चन 1 में तो नहीं है, क्वेश्चन 2 भी नहीं है। किया है अपन ने, सेम सम किया है। नहीं दिख रहा। ये है क्या? एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये वाला पार्ट है? नहीं यार, चलो ठीक है, कोई ना। अब देखना, मैंने आपको ये वाला सेम यही सम आपको मैंने करवाया है, ठीक है? दो मेथड से करवाया मैंने सेम सम, ठीक है? एवरीबॉडी याद आ रहा है? अभी तो किया था रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, यहाँ पे एग्जैक्टली वो फेल्ड हो रहा है एक सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपने ट्वाइस से इसको माइनस किया। या तो ये कर लेना, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो पता है? यहीं पे लिखो, अब लिखो और इसको ना LDR मार्क करो, लास्ट डे रिवीजन मार्क करो। और या तो फिर वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एक सब्जेक्ट में पास है और दूसरे सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट में फेल है और दूसरे सब्जेक्ट में पास है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालो कि वो फर्स्ट सब्जेक्ट में पास है और दूसरे सब्जेक्ट में फेल है। ये हो जाएगा तुम्हारा एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे वो बी में फेल, ए में फेल है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ए क्या है, फेल होने की है, तो वो ए में फेल है और वो यहाँ पे वो बी में फेल है। इसका मतलब यहाँ पे वो बी में पास है और ए में पास है। डन एवरीबॉडी, क्लियर? मैडम निकाल लेंगे कैसे? 1 माइनस करके निकाल दोगे, बी डैश कैसे निकालोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो हो जाएगा तुम्हारा बी डैश, ठीक है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो हो जाएगा तुम्हारा ए डैश। और क्या? चलो आ जाओ, एक बार लिख लो इसके आंसर्स। अच्छा, या फिर आपकी मैम ने इसका भी फॉर्मूला बताया था, आपको याद है? ये पी ऑफ ए को एज इट इज लिख लेना, माइनस कर देना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस पी ऑफ बी को एज इट इज लिख लेना और बोल देना माइनस कर देना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट इज़ नथिंग बट योर, ये जो तुम करते हो ना यहाँ पे माइनस, अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ इनका आंसर और अपना आंसर सेम क्यों आता है, भले 2-2 3-3 फॉर्मूलेज लगाते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, पी ऑफ ए तो एज इट इज़ है और ये पी ऑफ बी भी एज इट इज़ है, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से रखना, ये माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाता है तुम्हारा -2 ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए वो लोग जब जब एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट रहता है ना, ये लोग -2 कर देते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनका मेथड ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, समझ में आया? अल्टीमेटली वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, बट हम लोग एकदम कंसेप्चुअली जा रहे हैं। एक फेल एक पास, एक पास एक फेल, ये हो गया एग्जैक्टली। बट जब तुम उसको ओपन करते हो, इसका जब तुम इस फॉर्मूले को ओपन करते हो तो यही आता है और इस फॉर्मूले को ओपन करते हो तो यही आता है, और ये माइनस और -2 ए इंटरसेक्शन भी होता है। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? तो आंसर सेम ही आएगा, चिंता ना करना, ठीक है? डन, ओके। ये लिख लो प्लीज, ये लिख लो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 1 शॉट फायर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 गन्स, ठीक है? एक इंसान गोली मारा था, ए बी सी डिनोट दैट द इवेंट्स द टारगेट इज हिट बाय द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गन। फर्स्ट गन से टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ऑफ ए कितना दे दिया है? 0.5। सेकेंड गन से टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। थर्ड गन से टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। टारगेट हिट हो जाए, उसकी ए बी सी क्या है, ये डिनोट करते हैं इवेंट्स, कि टारगेट हिट हो जाए बाय इवेंट ए, टारगेट हिट हो जाए बाय इवेंट बी एंड टारगेट हिट हो जाए बाय इवेंट सी, ठीक है? अब बोल रहा है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हिट इज रजिस्टर, कम से कम एक हिट रजिस्टर, एटलीस्ट बोला है, यूनियन ध्यान रखियो, ठीक है? एटलीस्ट 1 हिट इज रजिस्टर। अच्छा, उसके बाद में भी अगर ये पी ऑफ ए है तो पी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.5।
पी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4। पी ऑफ सी डैश क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.8, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ये स्टेप क्लियर है सभी को? ए बी सी की दे दी थी, ए डैश बी डैश सी डैश भी निकाल लिया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि एटलीस्ट एक हिट, तीन गन से जो ये जा रही है गोलियां निकल रही है, वो एक तो हिट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आओ आंसर्स देखो आप। अभी इसका आंसर अपन कैसे कर सकते हैं, कोई भी हिट ना हो तो 1 माइनस नो हिट, 1 माइनस नो हिट मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और ये तुमने ए डैश बी डैश सी डैश अभी अभी निकाला है, उन दोनों को उन तब को मल्टीप्लाई करो, उसको 1 से माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर। डन डियर एवरीबॉडी। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे इसलिए ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इंटरसेक्शन होके यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये भी ध्यान में रखना। क्लियर है? पक्का? ठीक है, ये पूरा आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक बैग है जिसमें 10 व्हाइट बॉल्स है, 15 ब्लैक बॉल्स है। ओके, 2 बॉल्स निकालने हैं, 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल के वापस नहीं डालने का, रख लेने का, ठीक है। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गए अपने पास में? 25 बॉल्स है। 2 बॉल्स निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? पहले इसमें से निकालो, एक मिनट, इसमें से मत निकालो ना, उन्होंने कुछ सिलेक्शन करने नहीं बोला अभी। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ठीक है 25C1, और फिर एक बॉल आपने निकाल ली तो एक बॉल कम हो गई, तो 24C1। इज दिस पार्ट क्लियर? विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, वापस डालेंगे नहीं, रिप्लेसमेंट में वापस डाल देंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में वापस डालेंगे नहीं। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एन ऑफ एस। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक? पहला व्हाइट होना चाहिए, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। 10 में से तुम 1 निकाल रहे हो, और दूसरा तुम 15 में से 1 निकाल रहे हो। एम आई करेक्ट एवरीवन? इसको ले लो तुम इवेंट ए, अपॉन डिवाइड कर दो तुम 25C1 इंटू 24C1 से, जगह तुम्हारा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी निकालने बोला ना, फाइनली निकालना तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो क्यों भूल रहे हो? ये समझा क्या आप सभी को? बहुत शॉर्ट में किया मैंने, आंसर दिखाती हूँ मैं। यस और नो? 10 व्हाइट में से 1 निकालने का और 15 ब्लैक में से 1 निकालने का, ये हो गया तुम्हारा एन ऑफ ए। उसको डिवाइड कर दिया एन ऑफ एस से, वो गया तुम्हारा पी ऑफ ए। डन एवरीबॉडी? चलो आ जाओ एक बार आंसर्स देख लो। ये देखो, ये 15 होगा, ये 15 है। क्लियर है डियर? बहुत छोटा दिख रहा है आपको, राइट? ये लो अब दिखा, नाउ क्लियर? पक्का? यस। अब क्या बोलता है नेक्स्ट पार्ट, क्या बोल रहा है, एक व्हाइट होना चाहिए और दूसरा ब्लैक होना चाहिए। ये नहीं बोला कि कौन सा व्हाइट होना चाहिए और पहला व्हाइट की दूसरा व्हाइट, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला एक व्हाइट दूसरा ब्लैक, 1 इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। क्वेश्चन में अगर मैं आपकी जगह होती थी ना, तो मैं क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज़ को अंडरलाइन करके लिखी होती थी, नथिंग स्पेसिफाइड, नथिंग स्पेसिफाइड। यहाँ पे ये नहीं बोला कि पहला व्हाइट होना चाहिए या दूसरा ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे बोला एक सफेद और दूसरा ब्लैक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस क्या है आपके पास में? पहला 10 में से 1 निकाल लो, 10 व्हाइट बॉल में से 1 निकाल लो, और पहला वाला व्हाइट हो जाएगा, दूसरा वाला ब्लैक हो जाएगा, या फिर पहला वाला ब्लैक हो जाएगा, दूसरा वाला व्हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन समझा क्या?
ये नहीं बोला कौन सा ब्लैक और कौन सा वाइट। कितने ब्लैक बॉल्स है तुम्हारे पास में 15 ब्लैक बॉल है और 10 वाइट बॉल है, ठीक है। ये नहीं बोला कि कौन सा वाइट और कौन सा ब्लैक। तो तुम क्या यहाँ पे ले रहे हो कि पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला जो बॉल है वो तुम्हारा ब्लैक ले लो, 15C1 इंटू 10C1, या फिर प्लस बोल दो 10C1 इंटू 15C1, आंसर तो वही आएगा। इनको सम करोगे, प्लस करोगे आप, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना आप 25C1 इंटू 24C1 से, तो इसका आंसर आएगा 150 प्लस 150 अपॉन 10, तो ये जाएगा 300 अपॉन 25 इंटू 24, जिसका आंसर आएगा 1/2। डन डियर एवरीबडी, क्लियर है? आंसर ले लो, पूरा आंसर ले लो आप। ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। डन, इजी है। ये नहीं बोला कि कौन सा व्हाइट है या कौन सा ब्लैक है, पहला वाला व्हाइट है या पहला वाला ब्लैक है, ऐसा नहीं बोला, तो ठीक है। 15C1 10C1 या फिर 10C1 15C1, क्या फर्क पड़ता है, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय करो, n(s) से डिवाइड कर दो। n(s) क्या था, 25C1 और 24C1। एवरीवन इजी, ओके, थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ये क्या बोलता है, एक अर्न है जिसमें 4 ब्लैक बॉल्स है, 5 वाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकालनी है, 1 आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस डालने का नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल बता दो मुझे कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। तो n(s) कितना हो गया, 15C2, n(s) कितना हो गया, ये 15 बॉल में से 2 बॉल ड्रॉ करना है, 15C2 विल बी n(s), सॉल्व करोगे 105 आएगा। इज दिस पार्ट क्लियर, n(s) क्लियर है? चलो अभी क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, एक बॉल जो है वो ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। नाउ कोई भी 2 बॉल निकालने हैं, ध्यान से सुनना। आपके पास में ऑप्शंस क्या है कि एक ब्लैक आ जाए और दूसरा नॉन ब्लैक आ जाए, एक ब्लैक दूसरा नॉन ब्लैक, और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों ही ब्लैक आ जाए। एक ब्लैक दूसरा नॉन ब्लैक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी ब्लैक आ जाए और ये भी ब्लैक आ जाए। इज दिस पार्ट क्लियर? कैसे करोगे आप इसको, इजी है, सम्स इजी है, एटलीस्ट 1 ब्लैक। चलो आ जाओ, इसका भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, बताती हूँ आपको। ब्लैक बॉल लेना है, ब्लैक बॉल कितने हैं, 4 ब्लैक बॉल है, और बाकी कितने नॉन ब्लैक है, 11 नॉन ब्लैक बॉल्स है, ये ध्यान रखना। तो 4C1 इंटू 11C1, पहली प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हो एक ब्लैक आ जाए और जो दूसरा वाला है वो नॉन ब्लैक आ जाए। 4C1 बिकॉज 4 ब्लैक बॉल्स है और 11 नॉन ब्लैक है, तो इंटू 11C1। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक ब्लैक आ जाए और ये भी ब्लैक आ जाए, तो कहने से 4C2, यस। अब इन दोनों को प्लस करना, तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ आपका 1 ब्लैक एंड 1 नॉन ब्लैक, मतलब 4 इंटू 11 44 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6। इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 50। ये हो जाएगा तुम्हारा इवेंट, ठीक है, n(a) हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो n(s) से डिवाइड करोगे, तो 50 अपॉन 105, दिस विल बी योर 10 अपॉन 21। डन डियर, आंसर लिख लो, आंसर का प्रेजेंटेशन ये लो, क्लियर है सभी को? डन। नाउ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी देख लो इसका। दोनों नीदर 2 बॉल्स आर ब्लैक, 1 में से आपको क्या चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, एटलीस्ट एक बॉल ब्लैक आनी चाहिए।
आपने क्या माइनस किया पता है? 1 में से पता है एक भी बॉल ब्लैक नहीं होगी, एक भी बॉल ब्लैक नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11C2, मतलब एक बॉल निकलेगा तुम्हारा दूसरे कलर का, ग्रीन का, और एक निकलेगा आपके ब्लू का। कौन से कलर्स थे यहाँ पे? वाइट एंड ग्रीन, रेड, ठीक है ना? तो ये निकलेगा। यस और नो एवरीबॉडी? देखो यहाँ पे बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, जो बॉल्स है विदाउट रिप्लेसमेंट उसमें तो सवाल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नॉन ब्लैक बॉल आर ड्रॉन, पहला जो बॉल है वो नॉन ब्लैक होगा, तो 11/15। सेकेंड नॉन ब्लैक बॉल 10/14। कैसे किया आपने ये? कैसे कर रहे हो आप? नॉन ब्लैक बॉल्स, नॉन ब्लैक बॉल मतलब वाइट और रेड हो सकता है, ये आपका वाइट एंड रेड हो सकता है। वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5C1। मैं आपको सी के कॉम्बिनेशन के कंपेयर में ही सिखा रही हूँ मैं, ठीक है? आप ये तो इजीली कर ही सकते हो, बट इसमें कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं आपको कॉम्बिनेशन से सिखा रही हूँ। इनटू 6, रेड कितने, रेड बॉल्स कितने हैं? 6 है। 6C1 5C1, ये लो, ये हो गए आपके नॉन ब्लैक बॉल्स, ठीक है? नाउ अब सेकेंड नॉन ब्लैक बॉल आर ड्रॉन, ये कितने हो जाएंगे आपके? ये भी 10 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 से माइनस करो, कुछ नहीं, ये तुम्हारा आंसर आएगा। डन एवरीबॉडी? इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से बेटा ये कितना सिंपल है, ये ज़्यादा सिंपल है ना यारो, मत करो मेथड, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है? ये ज़्यादा इजी है, मत करो वो चीज़। डन एवरीबॉडी? एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, मतलब या तो एक ब्लैक आएगा दूसरा नॉन ब्लैक आएगा, ये दोनों के दोनों ब्लैक आएंगे, हो गया ना? ठीक है। ब्लैक बॉल कितने थे? 4 ब्लैक थे, 4 ब्लैक थे, और नॉन ब्लैक कितने थे? 11 थे, तो 4C1 इंटू 11C1, या फिर 4C2, पूरे के दोनों ही ब्लैक आ गए। डन है। नीलकमल, समझ में आई वाला पार्ट आपको? ठीक है, चलो 2 बॉल ड्रॉ करने हैं वापस। 5 ग्रीन है, 3 ब्लू है और 7 येलो बॉल है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, वापस से सेम क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। सबसे पहले मुझे बताओ इनकी टोटल कितनी होती है? सेम क्वेश्चन है डियर, करेंगे होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, एटलीस्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है? इसका टोटल करोगे तो 15 आ जाएंगे, 15 बॉल्स, एटलीस्ट 1 ब्लू, तो कहने से ब्लू कितने हैं? 3 ब्लू है, ठीक है? उस 3 में से 2 ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मुझे एन ऑफ एस बता दो। 15 में से 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, तो एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? 15C2, मतलब 105S। एन ऑफ एस क्लियर है एवरीबॉडी? अब इसमें से ना 3 ब्लू है और 12 नॉन ब्लू है, ये ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन कर लेना, सेम क्वेश्चन कर लेना। एटलीस्ट 1 ब्लू मतलब या एक ब्लू और एक दूसरा नॉन ब्लू, या फिर दोनों के दोनों ब्लू। एक ब्लू मतलब 3C1, दूसरा नॉन ब्लू मतलब 12C1, या फिर दोनों के दोनों ब्लू मतलब 3C2। इसको ऐड करोगे 39, 39 को डिवाइड करोगे 105 से, एन ऑफ एस से, तुम्हें आंसर आ जाएगा। डन। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड सम। डन डियर एवरीबॉडी? चलो जी, द लास्ट पार्ट। अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू 5 ग्रीन, 4 ब्लू है 5 ग्रीन है, और जो दूसरा बैग है it contains 3 blue and 7 green. If one ball is drawn from each bag, एक बॉल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ ईच बैग से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर? दोनों बॉल एक ही कलर के होंगे, क्या गारंटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो मुझे आप एन ऑफ एस बताओ, या फिर इसको बहुत ही सिंपल है, एक मिनट, सेम कलर बोला है ना, मतलब दोनों में या तो ब्लू ब्लू होंगे या तो ग्रीन ग्रीन होंगे, ठीक है? ब्लू ब्लू होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? 4/9 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? 9, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो यहाँ की टोटल कितनी आ गई? 10, और यहाँ पे की टोटल आ गई 9, तो 4/9 ब्लू बॉल्स
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/10। ये हो गया तुम्हारा। अगर ब्लू बॉल आती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, इवेंट ए ले लो इसको, और ग्रीन बॉल आता है उसको इवेंट बी ले लो। ग्रीन बॉल्स आते हैं, ग्रीन बॉल यहाँ पे आएंगे 5/9, और यहाँ पे ग्रीन बॉल आएंगे तुम्हारे 7/10। यस और नो, दोनों ऐड करोगे यू विल गेट योर सॉल्यूशन। हो गया, और कुछ नहीं करना है। दिखाऊँ आंसर, इधर आ जाओ। दोनों बैग में से ब्लू ब्लू निकालना है, तो 4/9 एंड 3/10। इज दिस पार्ट क्लियर? इवेंट ए अगर दोनों में ब्लू बॉल निकलेगा तो, इवेंट बी अगर दोनों में ग्रीन बॉल निकलेगा तो, मतलब 5/9 एंड 7/10, 5/9 एंड 7/10। ये देखो, ये हो गई दोनों की प्रोबेबिलिटी, ऐड कर दिया, यू विल गेट योर आंसर 47/90। डन एवरीबॉडी, क्लियर? The last part of this exercise, last question dear. The two cards are drawn one after the another. दो कार्ड ड्रॉन करने हैं, 52 कार्ड है। n ऑफ s हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, रिप्लेसमेंट है कि विद रिप्लेसमेंट है, मतलब जब भी हाथ निकालोगे 52 कार्ड ही रहेंगे क्योंकि तुमने डाल दिया वापस। तो 52c1 इंटू 52c1, ये हो गया तुम्हारा n ऑफ s। इज दिस पार्ट क्लियर? मैं जानबूझ के आपको n ऑफ s से करवा रही हूँ बिकॉज मैंने पूरा आपको क्वेश्चन n ऑफ s से ही करवाया है। आई डोंट वांट टू यू डिस्टर्ब इन द बिटवीन, ठीक है? मुझे आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करने हैं आपके माइंड में। तो ये पार्ट क्लियर है। 52 कार्ड में से एक निकाला, विथ रिप्लेसमेंट बोला तो डाल दिया, वापस से 52 हो गए, फिर एक निकाला। डन, n ऑफ s क्लियर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स? दोनों कार्ड फेस कार्ड होंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, ठीक है? तो फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दोनों कार्ड फेस कार्ड होंगे तो वापस से n ऑफ a हो जाएगा तुम्हारा 12c1 इंटू 12c1। दोनों कार्ड फेस कार्ड है, ध्यान देना। 12c1 इंटू 12c1, एक कार्ड निकाला, 12 फेस कार्ड में से एक कार्ड निकाला, वापस डाल दिया, फिर वो 12 बचे, उस 12 में से एक निकाला। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? अब करना क्या है? n ऑफ a पता है, n ऑफ s पता है, डिवाइड करो, निकालो ना प्रोबेबिलिटी। हो गया, डन एवरीबॉडी। ये लो, n ऑफ a पता है, n ऑफ s पता है, डिवाइड करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। डन। पूरा आंसर ले लो डियर एक पेज पे। अरे बाप रे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुंच गए तो ये रहा। नन? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, yes or no? तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर एक्सरसाइज 7.4। पूरा 7.4 फिनिश हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स पे देखेंगे, ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। यस, बाय डियर।